पति देवता सुतिए मनी, सिए साथरी देखी। विहरत हृदय न हरिहर, पबिते कठिन विशेष। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सारा अमंगल को हरने वाले प्रभु श्री राम जी, राजा दशरथ जी की आंगन में विहार करने वाले प्रभु श्री राम जी, अयोध्या वासियों को सुख पहुँचाने वाला, सभी को नर नारी को सुख देने वाले प्रभु श्री राम जी, आज वही प्रभु श्री राम जी जंगल जंगल नंगे पैर घूम रहे हैं, दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। पिता का वचन को पालन करते हुए सबको शिक्षाप्रद दे रहे हैं कि पिता का वचन, माता को वचन मानने में, अपने से बड़ों को, गुरु को, अपने से बड़े आदमी को वचन मानने में कष्ट तो होगा, लेकिन धर्म वही है। जो सुखी रहना चाहता है तो अपने से बड़े आदमी को वचन को पालन करे, उनको बात को सोचे समझे, बात को उल्लंघन न करे। प्रभु श्री राम जी जितना कष्ट सहे हैं वो स्वयं भगवान है। उनके पास क्या चीज़ नहीं है, वो चाहते तो क्या से क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना वो प्रभुता कभी नहीं दिखाई। उनके अंदर इतना सहनशीलता है, इतना सहन शक्ति है कि अपनी अंदर का प्रभुता उन्होंने प्रकट कभी किया ही नहीं। जो कष्ट आया वो झेलते रहे। जितना उनके पास, उनके घर में खुद ही जो कि स्वयं मंगलहारी हैं, हम भी कहेंगे, सब लोग कहेंगे यही बात। और मंगल को हरने वाले प्रभु श्री राम जी खुद ही कितना कष्ट सह रहे हैं। अब इस बात पर कोई तर्क वितर्क करेगा कि क्या अमंगल को हरण करेंगे, वो तो खुद ही कष्ट सह रहे हैं, तो सह रहे हैं, बात सही है। मनुष्य अवतार में जो आएगा, मनुष्य योनि में आएगा, उसे सुख दुख दोनों मिलना है। कोई सोचे कि हम कभी दुखी न हो तो असंभव बात है। कोई सोचे कि हम हमेशा सुखी रहें, ये भी असंभव बात बा। न हमेशा आप दुखी रह सकते हैं, न हमेशा आप सुखी रह सकते हैं। यही प्रभु श्री राम जी अवतार लेने के बाद सब कुछ अपने सह करके, अपने कर करके सबको सिखाया है कि जो मनुष्य धर्म पर चलेगा, धार्मिक प्रवृत्ति को होगा, उसे सब कुछ करना पड़ेगा, उसे सब कुछ सहना पड़ेगा। अब देखिए, वन को गए हैं, साथ में सीता जी हैं, साक्षात लक्ष्मी जगत जननी हैं। वो जो चाहे सो मिल जाए पल भर में, जो कि माया उनकी एकदम तुच्छ सेवक है। अब माया ही से सब कुछ होता है। प्रभु श्री राम जी तीनों लोक का मालिक है। वो जो जैसा जब चाहे वैसा वो उपलब्ध, अपना के सुख सुविधा वैसे आराम कर सकते हैं। माया से कुछ भी करा सकते हैं, केवल आँख के भौहें टेढ़ी करने की देर है, सब कुछ उपलब्ध हो जाने वाला है। लेकिन भगवान कुछ नहीं किए, कोई चीज़ का सहारा नहीं लिए, किसी की आश्रित नहीं बने। सारे सुख सुविधा को उन्होंने बन जाते वक्त अयोध्या में ही सब छोड़ दिए।
महल में सब त्याग दिए। जब उन्होंने वल्कल वस्त्र पहना, सब अपना आभूषण उतारा, उसी समय सब कुछ त्याग दिए। सीता जी भी राजा जनक की राजकुमारी, राजा दशरथ की महान बहुएं सीता जी थी, जिसका पति तीनों लोकों का मालिक। वो सीता जी भी वल्कल वस्त्र पहनी, उसी समय जेवर अपना आभूषण सब कुछ त्याग दिया। जिसके पग पग पर दास दासियां चलने वाली, इशारे से सारा काम करने वाली, लेकिन वो सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी सब महल में ही छोड़ करके अब वनवास को चले दिए। वो चाहते तो पिता के वचन को मान लेते, वन को भी चले जाते और सारा जितना राक्षसों को मारने के लिए तो वन को गए। ऋषि मुनि लोग बहुत दिनों से तपस्या कर रहे होते हैं, उनके दर्शन के लिए ललायित थे, उनके राह खोज रहे होते हैं कि कब राम जी आएंगे तो दर्शन होगा। राम जी आएंगे तो सारे निशाचरों राक्षसों का मार कर सबको सनाथ करेंगे, उद्धार करेंगे, हम लोगों को सुखी करेंगे। क्या कारण था राम को वन जाने का? बस यही कारण था। राम चाहते तो वन जाकर के सारा सुख सुविधा को लाभ उठाते हुए, सुख सुविधा से रहते के साथ रहते हुए भी सारा काम कर सकते थे। उनमें इतना वो सक्षम थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ चीज का उपयोग उन्होंने किया ही नहीं, सोचा ही नहीं। मुनि वेश का धारण किया और वन को निकल गए, वल्कल वस्त्र पहनकर, कुछ नहीं लिए। हमें प्यास लगेगी तब पानी कैसे पिएंगे, कहाँ हम रहेंगे, कैसे हम सोएंगे, क्या खाएंगे। अपने लोगों को कहीं पे जाना होता है तो बहुत हजारों बार सोचने लगते हैं, कैसे जाएंगे, कैसे उतरेंगे, चलेंगे, कहाँ पर ठहरेंगे, सोने बिछाने के क्या मिलेगा, क्या खाने को मिलेगा, कहाँ पर रहने का मिलेगा। न जाने मन में पहले, जाने से पहले हजार प्रकार की सुविधा हम सोचने लगते हैं कि इतना मुझे सुविधा कहाँ पे मिलेगा तो हम जाएंगे। राम जी तो कुछ नहीं सोचे, वो तो वन को जा रहे थे। वो तो उन्होंने सोचे कि वन में तो कितने कांटे होंगे, जंगल होंगे, बाघ शेर सियार होंगे, कहाँ पर वहाँ पर तो बैठने का जगह नहीं मिलेगा, सोने रहने खाने पीने की तो बात ही अलग है। बरसात होगी तो हम कहाँ पे छिप कर रहेंगे, गर्मी लगेगी तो हम कहाँ पर रहेंगे, कहाँ से हम हवा लेंगे, धूप लगेगी तो कहाँ से छाता लगाएंगे, किसके सहारे लेकर के हम यार में बैठेंगे, गर्म हवा चलेगी तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे उसे कोमल शरीर। प्रभु सब कुछ जानते हुए वन को निकल गए। उसे हम लोगों की ये सीख लेनी चाहिए कि सब प्रभु श्री राम जी पर छोड़ दीजिए। जैसे कि वो कह कर निकल गई कि सब विधि के विधान हो, जो चाहेंगे उसी तरह रहना है, जैसे वो रखना चाहेंगे उसी तरह मुझे रहना है। अपने लोग नहीं सोचते हैं, यहीं पर कमी हो जाती है। प्रभु श्री राम जी को लाने के लिए भरत जी जब गए, नदी पार हुए, निषाद राज से मिले, छावनी लगी, सबको सुख सुविधा भरत जी दिए, माता लोग को सुख सुविधा दिए, सुख सुविधा को ध्यान दिए छावनी में। फिर अपने कर लेने के बाद शत्रुघ्न जी को सौंप कर माता जी को सेवा
निषाद राज से बाह में बाह मिलाकर चलते हैं। कहते हैं ये भाई चलो वो जगह दिखाओ जहाँ पर मेरे भैया राम रात को कहाँ पर रात बिताए हैं, कैसे विश्राम किए हैं, कहाँ पर बैठे हैं, वो चीज़ मुझे दिखलाओ। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जैसे कि कंजूस का धन कोने में गड़ा होता है, गड़ा ही रह जाता है, उसी तरह उनकी आँख का आंसू, आँखों का आंसू भरत जी का आँख का कोने में ही रह जाता है। सोच सोच करके निकलता है लेकिन कोने में रह जाता है। भरत जी बहुत व्याकुल है अंदर से। तो यही निषाद राज जी के हाथ में हाथ मिला करके चलते हैं और देखते हैं तो निषाद राज जी ले जा करके दिखाते हुए कहते हैं अशोक का वृक्ष था, घास की सया लगाई हुई थी। बोले कि यही इसी सेज पर एक घास पत्ते को बिछा करके प्रभु श्री राम जी लेटे और बगल में सीता मैया भी लेटी। लक्ष्मण जी या हम दोनों सारे रात बात करते रह गए। और सुमंत जी लोग इसी पर शयन किए। जब सुबह हुआ तो स्नान किया, स्नान कर लेने के बाद बड़ का दूध हमसे मंगवाए, धोने में लेकर के आए। उसी बड़ का दूध से अपना जटा बनाए, लक्ष्मण जी भी बनाए। मैं ये दृश्य देख कर के रोता रह गया। किसी को कुछ नहीं माने सुने, बिल्कुल मुनि जैसे बनकर सुमंत जी को समझा करके चलने लगे। सुमंत जी अपना छाती पीट रहे हैं, प्रभु को बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुमंत जी को खुद राम जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पिताजी को जाकर समझा देना। बोले कि अगर आप नहीं जाएंगे तो कम से कम महाराज जी को कहना था कि जब दोनों वीर पुरुष नहीं लौटेंगी तो अवसर पाकर कि कुछ बातें सीता जी से कह देना। अगर सीता जी लौट आएगी तो मुझे जीने का कुछ सहारा मिल जाएगा। वो चाहेगी जितना दिन मैके रहना तो हम मैके रख देंगे, जितना दिन वो चाहेगी ससुराल में रहने के लिए तो ससुराल में मैं रखूँगा, लेकिन रहेगी तो मुझे देखी करके जीने की कुछ हम जी सकते हैं, मुझे बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। राम जी भी उसी समय सीता जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे सीते तुम लौट जाओ, तुम माता को पुरानी रामायण कहानी खिस्सा सब सुनाते रहना। जब भी मेरी माँ व्याकुल होगी तो सब कथाएं कहकर सुनाना, पिताजी को सुनाना, तुम लौट जाओ। जंगल का बहुत दुसह दुख होता है, देख रही हो ना, घास पत्ते पर सोना पड़ेगा। प्यास लगेगी, जरूर नहीं है कि हर जगह पानी पीने को मिलेगा। भूख लगेगी, ये जरूरी नहीं कि जब भूख लगे तब खाने को मिलेगा। कभी उपवास रहना पड़ेगा, कहीं कंदमूल फल मिल जाए तो खाना पड़ेगा। बहुत दुसह दुख है, तुम लौट जाओ। कभी गर्म हवा चलेंगी तो गर्म ही हवा चलेंगी, कभी ठंडी हवा चलेगी तो ठंडी हवा चलेगी। तुम राजकुमारी हो, ये सब नहीं सहन कर पाओगी।
बोले कि जिस शरीर की परछाइयाँ सब कुछ सहने के लिए तैयार है, साथ चलने के लिए तैयार है, तो मैं आपकी वो परछाई हूँ, आपसे अलग नहीं रह सकती। जैसे कि शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती, वैसे मैं आपके बिना अलग नहीं रह सकती। हे प्रभु, जैसे आप गर्मी हवा बर्दाश्त करेंगे, सर्दी हवा को बर्दाश्त करेंगे, उसी तरह हम भी बर्दाश्त करेंगे। जिस तरह आप भूखे प्यासे रहेंगे, उसी तरह हम भी भूखे प्यासे अपना दिनचर्या बिताएंगे। आपके छाँव में रह करके अपना जीवन बिताएंगे। प्रभु, सीता बहुत प्रकार से विलाप करने लगती हैं। हे प्रभु, आप मुझे अपने से अलग न कीजिए, मुझे अपने से अलग न कीजिए। हे प्रभु, ये सब बात निषाद राज भरत जी को समझा कर कहते हैं। ये बात सुन करके भरत जी अपने आप को बहुत धिक्कारते हैं, कोसते हैं, कहते हैं, हाय रे मेरे वज्र का छाती। ये सब सुन करके, ये सब दृश्य देख करके मेरा कलेजा क्यों नहीं फट जा रहा है। देवी जैसी मेरी माँ भाभी सीता इतना दूसरा दुख सह रही है, कितना सुंदर भाई मेरा लक्ष्मण इतना दुख सह रहा है। मेरे भैया को कोई बुरा कहने वाला अयोध्या में कोई जन्म नहीं लिया, वो भैया आज जंगल को दूसरा दुख सह रहे हैं। मैं भरत अयोध्या का राज भोगूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं भरत सेज पर नहीं सोऊंगा, इसी बिछौने पर मैं सोऊंगा, इसी घास पत्ते पर मैं सोऊंगा। और जैसे भैया यहाँ से पैदल चले हैं, मैं पैदल ही वन को जाऊंगा उन्हें लाने के लिए। मैं भी पैदल जाऊंगा। बहुत प्रकार से निषाद राज उन्हें भोजन करने के लिए कहते हैं नहीं, जब मेरे राम भैया इतना दूसरा दुख सहे हैं तो उनका सेवक तुच्छ कलंकित भरत कैसे सुख ऐसा आराम कर सकता है। नहीं भाई, हम इसी में खुश हैं, मुझे इसी तरह रहने दीजिए। समुझी मोरी कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिए जोई, जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल की समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जी, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया। भरत जी से निषाद राज जी कह रहे हैं, यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। ये सब सोच सुन करके फिर भगवान जी के जो भजन न करे, उनका जप मंत्र न करे, उनके ऊपर अटल विश्वास न हो जाए, कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम कीन्ह आपन जब हिते, भयउ भुवन भूषण तबहिते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर। मैं बाहर हूँ, मुझे लोक वेद मर्यादा कुछ नहीं आता है, कपटी हूँ, कुजाति हूँ। निषाद राज भरत जी से सब कुछ कह रहे हैं।
पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। देखिए, ये बात तो सत्य है। जिसे प्रभु श्री राम जी अपना लेंगे तो विश्व का भूषण हो ही जाएगा। इसमें कहने की बात नहीं है। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कहि निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। निषाद राज कितना भाग्यशाली है। प्रभु से मिले और सबसे मिल करके अपना नाम बताते हैं, बताते हुए मिलते हैं। कितने नसीबवान हैं। जन्मों जन्म का दुख कष्ट उनका मिट गया। आज निषाद राज प्रभु श्री रामचंद्र जी से जब से मिले वो इतिहास बन गए उनसे जुड़ जाने के बाद। इसी तरह हम यही कहेंगे, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी से जुड़ जाएगा उसका जन्म जन्म का पाप पहले तो नष्ट हो जाएगा। उनको वो चीज़ मिलेगा जो कभी सोचा न हो। आप सब मेरी कथाओं को सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।